हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ रोहन। और गाइस, आज मेरा एग्ज़ाम था आईबीपीएस क्लर्क का। फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था और शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आज आज सिर्फ दो ही शिफ्ट बची हुई थी। ठीक है, एक तो फर्स्ट और एक सेकंड, क्योंकि थर्ड और फोर्थ का जो गाइडली पर एनालिसिस आता है वो आया भी नहीं है। ठीक है, तो लग तो ऐसा ही रहा है कि आज दो ही शिफ्ट थी। ठीक है, बाकी चलो कोई बात नहीं, जितनी भी थी। तो ये जो वीडियो होने वाली है, एनालिसिस वीडियो होने वाली है, क्या कुछ आया था और मैंने कितने अटेम्प्ट किए। ठीक है, तो उसके ऊपर रहेगी ये वीडियो। ओके, तो सबसे पहले रीजनिंग की बात करते हैं। तो रीजनिंग में एक थी पजल थी अनसर्टेन पर्सन की, और उसमें शायद मुझे अच्छे से याद नहीं है कितने पर्सन थे, लेकिन जहाँ तक मुझे याद आ रहा है उसमें 16% बने थे मेरे। ठीक है, और एक थे लीनियर रो, ये लीनियर आर और आना था। ठीक है, कोई बात नहीं। तो एक पजल थी लीनियर रो की, और तीसरी जो पजल थी सर्कल थी। सर्कल में 8% थे जो कि इनसाइड देख रहे थे, और लीनियर रो में भी 8% थे जो कि नॉर्थ की तरफ देख रहे थे। और एक आई थी मंथ और डेट की। ठीक है, तो इसमें भी 8% थे, दो डेट दी हुई थी। ओके, तो ये हो गए। और फिर आए थे सिलोगिज्म आए थे। सिलोगिज्म मुझे अच्छे से ध्यान नहीं है कितने थे, 3 से 4 पता नहीं, जितने भी थे। ब्लड रिलेशन के थे 3 क्वेश्चन, ये मुझे ध्यान है क्योंकि मैंने इसको स्किप किया था स्टार्टिंग में। और सोचा था लास्ट में करूँगा, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लग रहा था कहीं फंस ना जाइए, तो इसीलिए लास्ट में किया था, और एक बार में बन भी गई थी। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन इसके थे। फिर थे न्यूमेरिक सीरीज़ थी, 5 क्वेश्चन इसके थे। और इनइक्वालिटी क्वेश्चन थे। इनइक्वालिटी भी मुझे अच्छे से ध्यान नहीं है कितने क्वेश्चन थे। ठीक है, तो वो मिसलेनियस में एक तो था वर्ड वर्ड जो पेयरिंग का आता है हमारा। ठीक है, वो क्वेश्चन था। एक नंबर वाला क्वेश्चन था कि उसमें ऐसा दे रखा था कि ग्रेटर देन जो 5 है उसमें क्या करना था पता नहीं, -2 करना था या +2 पता नहीं क्या, -2 करना था शायद से। और जितने भी 6 से कम बाकी के जितने भी बच गए ना नंबर, उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट इस तरीके से था। तो एक क्वेश्चन ये था, एक पेयरिंग का था और एक वर्ड फॉर्मेशन का था। तो वर्ड फॉर्मेशन में ऐसा बोला था कि पी से वो जो वर्ड है वो एंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मुझे तो ये पोर्ट ही समझ में आ रहा था। 4 ये लेटर्स थे, PORT। तो इससे मुझे तो ऐसा ही लग रहा था कि एक पोर्ट ही बनेगा। ठीक है, और पूछा था कि सेकंड बताना है कौन सा लेटर होगा राइट साइड से। तो आर इसका आंसर आया था मेरा। आप लोग बताना आपका क्या आंसर आया था, अगर आपका भी एग्ज़ाम आज फर्स्ट शिफ्ट में था। ठीक है, इसमें मुझे डाउट है क्योंकि वैसे मैं छोड़ता हूँ, लेकिन टाइम बचा हुआ था, 2 मिनट बची हुई थी मेरे पास, 18 मिनट में हो गया था ये रीजनिंग। तो सोचा था कि वर्ड फॉर्मेशन का भी देख लेता हूँ क्या कुछ है, तो फिर मैंने कर दिया था ये। ठीक है, तो फिर देखते हैं हम क्वांट में क्या कुछ था। क्वांट सच में यार मेरा इतना ख़राब गया, सोचा नहीं था इतना ख़राब जाएगा क्वांट मेरा। तो क्वांट में लाइन DI आई थी। ठीक है, 5 क्वेश्चंस इसके थे। लाइन DI बार ग्राफ टाइप में थी वो। ठीक है, बार ग्राफ थे, दो दे रखे थे, A और B। और उसमें साइकोलॉजी और सोशोलॉजी इस तरीके से 3 दे रखे थे, उसमें A और B था। ठीक है, फिर सिंप्लीफिकेशन थे। एक चीज़ मुझे डाउट है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सिंप्लीफिकेशन आई थी वो। ठीक है, नंबर सीरीज आई थी, नंबर सीरीज थी मिसिंग वाली, 5 थी जिनमें से मेरी एक हुई नहीं। ठीक है, फिर ज़्यादा टाइम मैंने उस पर दिया नहीं तो स्किप ही कर दी। ठीक है, 4 ही हुई थी मेरी। अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे, अर्थमेटिक के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे आए हुए थे। ठीक है, बिल्कुल ईजी नहीं थे वो। ओके, थोड़ा सा लेवल ज़्यादा था, मुझे तो ऐसा लगा। ठीक है, और अर्थमेटिक और सिंप्लीफिकेशन मुझे ध्यान नहीं है कि लग तो ऐसा रहा है कि अर्थमेटिक थोड़े से 10 से शायद से ज़्यादा थे, 10 क्वेश्चन से ज़्यादा लग रहे थे। वो या हो सकता है 10 ही क्वेश्चन हो, अच्छे से मुझे ध्यान भी नहीं है। और मेरे जो फिर आगे देखते हैं, लास्ट जो बचता है हमारा इंग्लिश। ठीक है, तो इंग्लिश में जो है 10 RC आई थी, 10 क्वेश्चन थे मतलब RC के। ठीक है, 7 क्वेश्चन थे क्लोज टेस्ट के। क्लोज टेस्ट स्टार्टिंग में ही था मेरा, 7 क्वेश्चन थे स्टार्टिंग में। फिर मिसस्पेल्ड आए थे 5 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन था मैच द कॉलम का। ठीक है, और एरर के 5 क्वेश्चन थे। फिर थे वर्ड यूजेस के 2 थे। एक वर्ड था हमारा एडिशन और एक था रेंज। ठीक है, 2 वर्ड थे ये, रेंज और एडिशन। ठीक है, और बस यही थे। ठीक है, ये 30 क्वेश्चन हो गए रीजनिंग और क्वांट के, 35 35 इस तरीके से। ठीक है, तो
अब स्टार्टिंग से देखते हैं कि मैंने अटैम्प्ट कितने किए हैं। तो रीजनिंग में मेरे फुल अटैम्प्ट थे 35, सारे के सारे मैंने अटैम्प्ट कर दिए। लेकिन बात आती है क्वांट की। क्वांट में सोचा नहीं था इतने कम अटैम्प्ट होंगे। मेरे क्वांट में अटैम्प्ट हुए 27, और इसी की वजह से मुझे लग रहा है कि मैं आउट हो जाऊंगा। मुझे कोई उम्मीद नहीं है इस पेपर से कि मेरा क्लियर होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों के मिला करके कितने हो गए 35 और 27, ठीक है, 62 ही हुए ये, ठीक है। और इंग्लिश इतनी ज़्यादा अच्छी है नहीं, ठीक है। तो बाकी के इंग्लिश में मैंने किए थे 22 अटैम्प्ट, ठीक है। ओवरऑल देखा जाए तो 84 है, लेकिन इंग्लिश मेरी इतनी ज़्यादा अच्छी है नहीं, ठीक ठाक से डिसेंट से नंबर आते हैं बस, कि कट ऑफ ही क्लियर हो जाए। पता नहीं इसमें कट ऑफ भी क्या पता ना भी हो तो ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ओवरऑल जो अटैम्प्ट है मेरे 84 हैं, और पता नहीं अब क्या होगा इसमें। वैसे उम्मीद ज़्यादा मुझे कुछ इसमें है नहीं, ठीक है। अभी फोकस तो मैं RRB PO मेंस ही कर रहा हूँ, देन उसके बाद IBPS PO, और ज़्यादा फोकस मैं करूँगा SBI क्लर्क के ऊपर, ठीक है। और गाइस जिसका भी फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था, तो क्वांट का बताना यार आपके कितने अटैम्प्ट हुए, क्यों मुझे तो थोड़ा सा अच्छा लेवल लगा इसका, ठीक है। और सिंप्लीफिकेशन में भी इसमें रूट वाले क्वेश्चन थे। रूट वाले वैसे डाल रखे थे, ठीक है, रूट वाले, लेकिन ज़्यादा मुश्किल था नहीं वो। जिसका भी नॉन मेडिकल बैकग्राउंड है तो उसके लिए इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है नहीं, ठीक है। सो गाइज़ यही कुछ था इस वीडियो में। वो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना, उसी पर अपडेट्स मिलती रहती हैं आपको। कुछ भी नया नोटिफिकेशन आए, चाहे कुछ भी आपको अपडेट देना हो, ठीक है। सो मिलते हैं गाइज़ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।